हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया है विलयन क्या होता है। विलयन के प्रकार, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। फिर हमने सीखा विलयन की सांद्रता कैसे निकालते हैं। इसको दो प्रकार से निकालते हैं, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत और विलयन का आयतन प्रतिशत। फिर हम लोग देख लिए हैं विलयन के गुण क्या होते हैं। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे निलंबन के बारे में। तो निलंबन जो होता है यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें विलय के कण, ठीक है, माध्यम में घुलते नहीं हैं, लेकिन ये पूरे माध्यम के समष्टि में निलंबित रहते हैं। ठीक है, निलंबित रहते हैं। जैसे कि बरसात के दिनों में वो मटमैला पानी, ठीक है, मटमैला पानी में क्या होता है, उस पानी में मिट्टी के कण घुले होते हैं। ठीक है, तो ये एक उदाहरण है निलंबन का। तो जब हम उस पानी को लेते हैं, उसको ले करके उसको हम शांत छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, जो मिट्टी के कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, और ठीक वैसा ही अगर आप पानी में ये चॉक का पाउडर को आप घोल देंगे तो चॉक पानी में घुलेगा नहीं। ठीक है, वो क्या होगा, उसमें निलंबित रह जाएगा, पूरा पानी में फैल जाएगा लेकिन घुलेगा नहीं। इसको भी शांत छोड़ देंगे तो चॉक के कण नीचे बैठ जाएंगे। ठीक वैसा ही गेहूं का आटा और पानी का मिश्रण, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, आटा पानी में निलंबित हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। तो इस प्रकार के विषमांगी मिश्रण को कहा जाता है निलंबन। ओके, चलिए अगर परिभाषा की बात करें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वैसा विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। क्या घुलते नहीं है, वे निलंबित रहते हैं, उसे निलंबन कहते हैं। जैसे मटमैला जल ना, अभी बताया, जल में मिट्टी के कण घुले रहते हैं तो मटमैला जल। चौक, चूर्ण और जल का मिश्रण ना, पानी में चौक के चूर्ण का मिश्रण बनाएंगे तो वो विलयन नहीं कहलाएगा, कोलाइड नहीं कहलाएगा, लेकिन वो निलंबन कहलाएगा। आटा और जल का मिश्रण इत्यादि। ओके, अब निलंबन के गुण। पहला गुण तो परिभाषा में ही है कि यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण वैसे मिश्रण को कहते हैं जिसके हर भाग में, ठीक है, उसका संघटन, उसकी बनावट एक समान नहीं रहती है, उसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। ओके, इनके कणों का आकार 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। ठीक है, 100 नैनोमीटर। पहले बताया हूं, नैनो का अर्थ होता है 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻9 मीटर को बोलते हैं नैनोमीटर। तो इसका जो साइज होगा वो होगा 100 गुना 10⁻⁻9 मीटर। तो ये हो जाएगा 1 गुना 10⁻⁻7 मीटर। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। ठीक है, विलयन का हमने देखा था वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। निलंबन का साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, और इसीलिए ये कण हम खुली आंख से, नंगी आंख से, बिना माइक्रोस्कोप का हम उसको देख सकते हैं। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। अब चूंकि इनके कणों का आकार बड़ा होता है, इसलिए क्या करते हैं, ये कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग, किसका मार्ग, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। तो जब तक ये निलंबन रहता है तब तक केवल ये प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं। ठीक है, जब हम इनको शांत छोड़ देते हैं और सारे के सारे कण नीचे बैठ जाते हैं तो उसके बाद ये प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते। ठीक है, वैसी स्थिति में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब तक यह निलंबन है तब तक क्या करते हैं, ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे उससे होकर जाने वाली प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है।
ओके, पांचवा गुण है यह अस्थाई होता है। ठीक है, यह परमानेंट नहीं होता है, यह अस्थाई होता है। अस्थाई होता है का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब इसे हम शांत छोड़ देते हैं तो इसके कण नीचे बैठ जाते हैं। ओके, लास्ट गुण है इनके कणों को छानकर मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इनका कणों का साइज काफी बड़ा होता है जिसको आप खुली आंख से देख सकते हैं। ओके, और इसीलिए इसको हम छान करके अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये कपड़ा से छाना जा सकता है या फिल्टर पेपर से छाना जा सकता है। अब इनके कणों को छानकर अलग कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हो गया निलंबन। अगले क्लास में हम देखेंगे कोलोइड क्या होता है। ओके, बाय।